हेलो दोस्तों, मेरे पास अभी है Note 9। तो देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले आते हैं डीसी पावर सप्लाई में। तो दोस्तों यहाँ पे देख लो, ये ऑटोमेटिक हाई एम्पियर बन रहा है 2 पॉइंट से भी ज़्यादा, ठीक है। और ये मदरबोर्ड ना दो जगह में हिट कर रहा है, एक पावर सेक्शन में और दूसरा यहाँ पे नेटवर्क सेक्शन के इधर। तो अच्छे से चेक करेंगे, पहले मदरबोर्ड को बाहर निकलते हैं। किसी भी फ़ोन में अगर हाई एम्पियर बनता है ऑटोमेटिक, तो उस मदरबोर्ड कहीं ना कहीं पे हिट करेगा। आपको ध्यान से देखना है पहले कहाँ पे हिट कर रहा है, ठीक है। दोबारा चेक करेंगे, यहाँ पे देखो डीसी पावर सप्लाई लगाया और अच्छे से चेक करो, देखो कहाँ पे हिट कर रहा है। दो जगह में हिट कर रहा है, पावर आईसी का यहाँ पे और नेटवर्क आईसी का यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा हिट कर रहा है इस सोलर टीना का अंदर, और यहाँ पे भी हिट कर रहा है, यहाँ पे भी हिट कर रहा है, इसमें ज़्यादा हिट कर रहा है, ठीक है ना। छोटा टीना का अंदर में ज़्यादा हिट कर रहा है। और दूसरा साइड में है सिम ट्रे, दूसरे साइड में देखने का कोई दरकारी नहीं है। तो सबसे पहले इस टीना का जो सोल्ट होता है इसको बाहर निकलते हैं, और यहाँ पे देखते हैं क्या है, साउंड ऐसे है, ठीक है। कहीं ना कहीं साउंड ऐसे के आसपास में कुछ शॉर्ट होगा। तो सबसे पहले आते हैं माइक्रोस्कोप में, और यहाँ पे अच्छे से देखते हैं साउंड ऐसे के आसपास में क्या है नहीं है। तो यहाँ पे देखो साउंड ऐसे का आसपास में दो तीन कैपेसिटर देख रहा है अंदर में। तो श्योर होने के लिए थोड़ा सा रोजिन यहाँ पे यूज़ करेंगे और देखेंगे कौन सा एरिया में हिट कर रहा है। अगर हाई एम्पेयर बनता है तो 110% कहीं ना कहीं पे शॉर्ट है। तो इसमें भी शॉर्ट होना चाहिए, देखते हैं कहाँ पे शॉर्ट है। क्या साउंड एसी का आसपास में शॉर्ट है, क्या दूसरा कोई और। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, मैंने डीसी लगाया, यहाँ पे देखो ये साउंड एसी बहुत ही ज़्यादा हिट कर रहा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि साउंड एसी ही ख़राब है, कोई कैपेसिटर भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि वोल्टेज अगर ड्रॉप कर दे रहा है तो साउंड एसी हिट करेगा। तो यहाँ पे देखो दो तीन कैपेसिटर है, यहाँ पे चेक करना है, अभी देखना है क्या इनमें से कोई एक शॉर्ट तो नहीं है। तो आते हैं मीटर में, और मीटर रखना है बाजार मोड पर। और इस टिना का अंदर में चेक करना काफ़ी क्रिटिकल होगा, तो इसलिए ब्लेड यूज़ करना पड़ेगा। ये छोटा सा कैपेसिटर बिल्कुल ओके है, एक साइड में डीप आ रहा है, दूसरे साइड में ओके है, ठीक है। ये बड़ा कैपेसिटर देखते हैं, ये डीप आ रहा है, दूसरा साइड में भी डीप आ रहा है, ठीक है। 000 आ रहा है मीटर में। तो ये 100% श्योर होने के लिए दोबारा हम लोग डीसी यूज़ करेंगे। और डीसी का वोल्टेज है 4.2 वोल्ट, 4 वोल्ट भी आप रख सकते हो, और एम्पियर 5, ठीक है ना। ये ग्राउंड रखना है, बॉडी पे कहीं पे भी लगा दो। और ये जो प्लस वायर है ये ब्लेड में लगा के जो कैपेसिटर शॉर्ट दिख रहा है उसी में यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे ही लगाया ये कैपेसिटर हिट करने लगा, ठीक है। तो 100% श्योर है ये कैपेसिटर ख़राब है। अभी इस कैपेसिटर को रिमूव करना है और चेक करना है, देखना है क्या ऑन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कैपेसिटर तो रिमूव हो गया, अभी ये अंदर से बाहर कैसे निकले अभी क्रिटिकल है। थोड़ा सा साइड कर देते हैं उधर ही, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अभी दोबारा डीसी यूज़ करेंगे और देखेंगे क्या अभी भी हाई एम्पियर बन रहा है क्या नहीं। बिल्कुल भी नहीं, अभी ओके हो गया है, हाई एम्पियर नहीं बन रहा है। अभी चेक करना है मदरबोर्ड डिस्प्ले लगा के। बैटरी शायद जीरो है, क्योंकि ऑटो हाई एम्पियर बन रहा था। हाँ बिल्कुल जीरो, जीरो बैटरी जीरो है। अभी डीसी से शायद ये फ़ोन ऑन नहीं होगा, फिर भी एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखो पावर की डाबल से अभी रेटिंग आ रहा है 250 300 कुछ इस तरह रेटिंग आ रहा है, लेकिन ऑन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये फ़ोन डीसी से ऑन नहीं होता है, ठीक है ना। तो चार्जर लगा के बैटरी लगाने से मालूम चल जाएगा ये फ़ोन ऑन हुआ कि नहीं। बैटरी लो है,
यहाँ पे देखो चार्जिंग लोगो आना चाहिए। यहाँ पे देखो चार्जिंग लोगो आ गया, तो इसका मतलब ये फ़ोन ओके हो गया। ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा चार्ज होने में। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।